ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर महायुद्ध से ही जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच में खबर यह है कि इस महायुद्ध में ब्रिटेन भी शामिल हो गया है और ब्रिटेन अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल देगा आगे। ये बड़ी खबर है। यूएस इजराइल के साथ जंग में कूदा ब्रिटेन। बड़ी जानकारी, जॉर्डन में यूके ने पहली बार एक्टिव ऑपरेशन किया। यूके ने जॉर्डन में ईरानी ड्रोन को ढेर कर दिया। ये बड़ी खबर है। F-35 फाइटर से ईरानी ड्रोन का शिकार किया गया है ब्रिटेन में। यूके के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी इसका जारी किया है, जो आपको हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं। राफ टाइफून और वॉयेजर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट से सपोर्ट मिला था, जिसके बाद ये ड्रोन को यहां ढेर कर दिया गया। जॉर्डन में ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्रिटेन ने इसका वीडियो भी जारी किया है। अब इजराइल अमेरिका के साथ इस जंग में, इस महायुद्ध में ब्रिटेन भी शामिल हो चुका है और ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। ईरान का जो ड्रोन यहां पर दिखाई दिया, उसको ढेर कर दिया गया जॉर्डन में। ये उसकी पहली तस्वीर है। महायुद्ध में यूके शामिल, एक्टिव ऑपरेशन अब करता हुआ दिखाई दे रहा है ब्रिटेन। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का महायुद्ध और भी तेज हो गया है। महायुद्ध के 5वें दिन बड़ी बातें क्या है इसकी 10 बड़ी बातें आपको हम दिखा देते हैं जल्दी से। मुस्तफा खामनेई जो हैं, उनको ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। नाम का ऐलान हो चुका है, जो कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं मुस्तफा खामनेई, जिनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात इसकी हम आपको बताएं, यहाँ मशहद में दफनाया जाएगा आयतुल्लाह अली खामनेई को। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि मशहद में ही सुपुर्द खाक इनको किया जाएगा। इसके अलावा ईरान ने F-15 विमान मार गिराने का दावा भी किया है। कतर में ईरान के 2 जासूस गिरफ्तार हुए हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि कतर में 2 ईरान के जो जासूस हैं, उनको दबोचा गया है, पकड़ा गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 7 ठिकानों पर हमला किया गया। ये 5वीं बड़ी बात है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 7 ठिकानों पर भी लगातार इजराइल की ओर से हमले हो रहे हैं। फ्रांस ने मध्य एशिया में भेजा परमाणु युद्ध पोत। ये बड़ी बात है। और इसके अलावा ईरान की मिलिट्री और लीडरशिप खत्म हो गई है। ट्रंप की ओर से ये बड़ा बयान भी दिया गया। 8वीं बड़ी बात आपको हम बता दें कि युद्ध में साथ न देने से स्पेन से ट्रेड डील खत्म करेंगे। ये ट्रंप की ओर से बड़ी बात कही गई। खाड़ी से 9,000 अमेरिकी बाहर निकाले गए हैं, ये भी बात सामने आई है। और 10वीं बड़ी बात यह है कि खाड़ी में फंसे हुए भारतीयों की वापसी का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, उनको वापस वतन लाया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दें, इजराइल अमेरिका ईरान की जंग से ही जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि महायुद्ध में सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही हमला कर रहे हैं, बल्कि ईरान भी लगातार भीषण बमबारी कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। ईरान के हमले से दहल उठा इजराइल, ये बड़ी खबर है। मध्य इजराइल में मिसाइल से हमला किया गया। ईरान के हमले से भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मिसाइल हमले में कई गाड़ियां जली। ये ताज़ा नई तस्वीर जो सामने आई है इस वक्त आपके सामने है। सिर्फ इजराइल और अमेरिका की ओर से ही ईरान पर हमला नहीं किया जा रहा, बल्कि ईरान भी उसी तेजी के साथ, उसी अंदाज में पलटवार कर रहा है। और जो नुकसान हुआ है आपके सामने वो तस्वीरें हैं ईरान के हमले से। इजराइल पर ये भीषण जो अटैक हुआ, उसके बाद ये तबाही के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मध्य इजराइल में मिसाइल से हमला किया गया। ईरान के हमले से भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मध्य इजराइल में मिसाइल से हमला किया गया। कई गाड़ियाँ जो यहाँ सड़कों पर चल रही थी, उन पर ये मिसाइल आकर गिरी और वो इस तरीके से जलकर खाक हो गई। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के अलग अलग हिस्सों में जो हमले कर रहे हैं, उसका पलटवार ईरान की ओर से भी लगातार किया ही जा रहा है। मध्य इजराइल में जो ये मिसाइल से अटैक किया गया, उसके बाद की ये तस्वीर है। सड़कों का क्या हाल हो गया है। जो गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी, उन पर ये मिसाइल गिरी और ये गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। ईरान के हमले से भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मध्य इजराइल की खबर है, जहाँ पर ईरान ने मिसाइल दागी और ये हमला किया। अगर जंग की तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे हैं कि इजराइल में ईरान का कोई डर नहीं है, तो आप गलत हैं। अब धीरे धीरे ईरान की मिसाइलें भी वहां तबाही मचा रही हैं। आयरन डोम को भेदकर ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में जाकर गिरी तो उस शहर को उसने धुआं धुआं कर दिया।
धुएं के गुबार के साथ आग की लपटें बता रही थी कि ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस का घमंड तोड़ दिया। न सिर्फ उसकी मिसाइल जमीन से टकराने में कामयाब रही, बल्कि उसने तेल अवीव के एक बड़े इलाके को बर्बाद करने का काम किया। हालांकि जमीन पर टक्कर से पहले आसमान में ईरान और इजराइल दोनों ने एक दूसरे को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल ने भी कई कोशिशें की, कुछ सफल हुई तो कुछ नहीं। रात के वक्त ऐसा लग रहा था मानो तेल अवीव के आसमान में कयामत बरसी हो। अब इन वीडियोस को शेयर करते हुए ईरान ने अपनी पीठ थपथपाई, ये जताने की कोशिश की कि जिस एयर डिफेंस पर इजराइल इतना इतराता है, वो भी ईरान के हमलों को रोक नहीं पाया। इजराइल में जिंदगी की जंग जारी है। लोग आयरन डोम के भरोसे नहीं बैठ रहे हैं। जैसे ही हमले का सायरन बजता है तो इलाके के सभी लोग फौरन बंकर की ओर भागते हैं। हमले के सायरन से लेकर बंकर में छिपने तक एबीपी न्यूज ने इजराइल में खौफ के उस मंजर को रिकॉर्ड किया। जैसे ही ईरान अपने देश से इजराइल की तरफ कोई मिसाइल छोड़ता है, उसके फौरन बाद इजराइल की सेना मिसाइल को पहचानती है और लोगों के मोबाइल फोन पर खतरे का अलर्ट आ जाता है। अलर्ट का मतलब कि अब इस इलाके के लोगों को फौरन ही बंकर की ओर भागना है। हमारे फ़ोन पर ये मैसेज आया है, अलर्ट आया है कि आपको अब बंकर्स की तरफ जाना है। देखिए आप और भी लोग बंकर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ अलर्ट जारी हुआ है हमले का। तमाम लोग बंकर की तरफ जा रहे हैं और हम भी इस समय बंकर्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जैसे हर इलाके की अपनी पुलिस चौकी, अपने हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, ठीक वैसे ही इजराइल में बंकर्स के बोर्ड लगे होते हैं। दिखाता हूँ, ये देखिए शेल्टर का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। शेल्टर की तरफ जाने का बहुत सारे लोग यहाँ पर शेल्टर की तरफ जा भी रहे हैं तेजी से। ये शेल्टर अस्थायी होते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग का बेसमेंट या जमीन के नीचे बना कोई स्ट्रक्चर। संवाददाता विशाल पांडे जिस इलाके में थे, वहां उन्हें मॉल की पार्किंग में जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ये एक सुरक्षित जगह है। कई देर तक यहाँ पर लोगों को रुकना होता है जब इस तरह के सायरन की आवाज सुनाई देती है। अब लोग जब बंकर के अंदर होते हैं, तब बाहर इजराइल की सेना मिसाइलों से दो हाथ कर रही होती है। सायरन की आवाज के बीच में खुद को बचाने के लिए तेल अवीव में जिंदगी की जंग चलती रहती है। संवाददाता विशाल भी जब बंकर के अंदर थे, तब बाहर उन्होंने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते आयरन डोम सिस्टम को देखा। आप देखिए, हम एक बंकर में मौजूद हैं और यहाँ पर ईरान की तरफ से मिसाइलें आने की शुरुआत हुई है, जिसे इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है वो इंटरसेप्ट कर रहा है। काम के बीच मौत का मंजर देख रहे संवाददाता को इजराइल की महिला ने हिम्मत दी। तो देखिए सायरन बजा है और 2 minutes. No panic. 2 minutes, No okay? panic. No Oh, panic. yeah. It's okay. Yeah, I'll yeah. take you there. I'll take you there. ओके। Stand with it, boy, man. लेकिन इजराइल के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं। वो लोग बंकर के अंदर अपने खाने पीने और रहने के पूरे इंतजाम के साथ आते हैं। It's difficult because this moment, but I feel fine. तो देखिए डिफ़िकल्ट मोमेंट है, लेकिन लोग यहाँ पर हिम्मत बनाए रहते हैं और कुछ इसी तरह से बंकर में आकर छिप जाते हैं। तेल अवीव के पार्किंग लॉट में सो रहे ये लोग कभी कभी तो घंटों तक यहीं फंसे रहते हैं। बाहर निकलने के लिए इन्हें मोबाइल पर अलर्ट आने का इंतजार करना होता है। The event has ended. You can leave the protected space. It is required to adhere to the home front command guidelines. तो इस तरह का अलर्ट अब जाकर मोबाइल पर आया है। मैसेज आने के बाद फिर कहीं जाकर बंकरों में रहने वाले ये लोग बाहर खुली हवा में सांस लेते हैं, लेकिन बारूद की महक और हमलों का डर हमेशा इनके जहन में बसा होता है। और इसी बीच महायुद्ध ब्रेकिंग आपको हम दे दें। इजराइल अमेरिका का ईरान पर हमला लगातार जारी है। तेहरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद कई इमारतों में भीषण आग भी लगी है। तेहरान में हमले के बाद धुएं का गुबार दिखा। इजराइल अमेरिका का ईरान के अलग अलग हिस्सों में हमले लगातार जारी है। ये बड़ी खबर तेहरान से सामने आई है, जहां पर कई ठिकानों को टारगेट बनाया गया, निशाने पर लिया गया। हमले के बाद कई इमारतों में आग भी लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेहरान में हमले के बाद जो धुआं उठ रहा है वो आप देख पा रहे हैं। ये नया हमला इजराइल अमेरिका की ओर से तेहरान में किया गया है। कई ठिकानों को निशाने पर लिया गया, उनको तबाह किया गया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त की तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से धुएं का गुबार और पूरा आसमान धुएं से जो भर गया है, वो इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जर्मन चांसलर ने मुलाकात की है। व्हाइट हाउस में हुई दोनों ही नेताओं की मुलाकात। जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद ट्रंप ने बयान दिया
ईरान में सब कुछ तबाह हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फिर से ये बात दोहराई गई है। ईरान के पास हवाई सुरक्षा नहीं है। ईरान की पूरी लीडरशिप जो है वो खत्म हो चुकी है। ट्रंप की ओर से ये बात कही गई। ईरान नागरिकों को निशाना बना रहा है। ईरान तटस्थ देशों पर हमला कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा। ब्रिटेन और स्पेन के रुख से डोनाल्ड ट्रंप नाखुश हैं, नाखुशी जाहिर की है। स्पेन से ट्रेड डील खत्म करने जा रहे हैं, ये ट्रंप की ओर से बात कही गई है। ब्रिटेन और स्पेन के रवैये से नाखुश है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनकी ओर से स्पेन को लेकर ये कहा गया कि जो ट्रेड डील है उसको खत्म करने जा रहे हैं। Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain, and now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, so we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Look, they're just evil. Where they killed 35,000, I thought it was 32. Now it turns out it's much more than 35,000 people, and in some cases using machine guns with people that have no weapon. They have no weapon, and they're being machine gunned. They're being sniped from buildings. They're hitting the people with snipers right through the eyes. It's just a very evil ideology. Even the fact that they've attacked all of their neighbors. They've hit Qatar. They've hit UAE. They've hit Saudi Arabia. They've hit Oman. They were helping us negotiate. They got hit. Everybody got hit. The other thing was Barack Hussein Obama made maybe the worst deal I've ever seen, because he gave all power in the Middle East to Iran. He went the exact opposite way, and I terminated that. If I didn't terminate that deal, they would be sitting with a massive nuclear weapon 3 years ago, which would have been used already on Israel at least, and other countries also. महायुद्ध का 5वां दिन है आज। आपके मन में भी सवाल ये होगा कि अमेरिका ने अब आयतुल्लाह अली खामनेई को तो मार दिया, लेकिन आगे क्या होगा? तो ट्रंप ने आने वाले दिनों में अपने 4 टारगेट बताए हैं, जिसमें उनका पहला टारगेट क्या है वो आपको बता दें। ईरान की मिसाइलों को तबाह करना। इसके लिए अमेरिकी सेना बार बार तेहरान में अटैक भी कर रही है। पूरी कोशिश है कि किसी तरह ईरान की मिसाइलों की संख्या कम की जाए। उनका दूसरा टारगेट है ईरान की नेवी को घुटनों पर लाना। जाहिर है ईरान की नेवी अमेरिका से कमजोर है। अब अगर उनकी नेवी भी खत्म हो गई तो समंदर में ईरान लावारिस हो जाएगा और उस पर कब्जा करना और ज्यादा आसान होगा। ट्रंप का जो तीसरा टारगेट है न्यूक्लियर हथियारों को लेकर, उन्होंने बताया कि वो हरगिज नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आए, और इसलिए उन्होंने ईरान पर हमले भी किए। न्यूक्लियर हथियारों से ईरान को दूर रखना ही उनका सबसे बड़ा टारगेट भी है। ट्रंप का चौथा टारगेट मिडिल ईस्ट में बैठे ईरान के समर्थन वाले वो गुट हैं जो अमेरिका के सहयोगी देशों को परेशान कर रहे हैं। ट्रंप आतंकी संगठनों की फंडिंग बंद करना चाहते हैं और इसीलिए वो ईरान को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि पहले भी वो बता चुके हैं। अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री को बर्बाद करने की कसम खाई और उसके लिए अगले कुछ दिन सबसे बड़े टारगेट के तौर पर ईरान की मिसाइलों का जखीरा है, जहां से वो मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। अमेरिका उसे हर दिन बर्बाद कर रहा है। इसके साथ उनकी नेवी की कमर तोड़ने के लिए भी अमेरिका की सेना को ऑर्डर दिए गए हैं। ट्रंप ने अपनी सेना को इन दोनों टारगेट्स को तबाह करने को कहा है। हमारा उद्देश्य साफ है। पहला है ईरान की मिसाइल क्षमता को तबाह करना, आप देखेंगे ये हर घंटे हो रहा है। और दूसरा है उसकी नेवी को बर्बाद करना। अपने राष्ट्रपति के आदेश का पालन करते हुए अमेरिकी सेना ईरान के मिसाइल सिस्टम पर हमले करता जा रहा है। इस मिलिट्री ट्रक में रखी ईरान की मिसाइलों को अमेरिका ने हमला करने लायक नहीं छोड़ा। इसी तरह दूसरे वीडियो में ईरान की मिलिट्री अटैक के लिए पोजीशन लेकर खड़ी थी, तभी वहां अमेरिका ने बम बरसाया और सब तबाह हो गया। उधर ईरान की नेवी को भी इस कदर बर्बाद किया जा रहा है कि उसे उभरने में कई साल लग जाएंगे। अमेरिका का दावा है कि 2 दिन पहले जहां ईरान की सरकार के पास ओमान की खाड़ी में 11 जहाज थे, आज उनके पास वहां 0 है। और ये सब कुछ सिर्फ 4 दिन के अंदर ही हुआ है।
अमेरिका के फाइटर जेट उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर ईरान की नेवी को बर्बाद करने निकल रहे हैं और वापस वहीं आकर अपने कमांड सेंटर को काम पूरा होने की जानकारी दे रहे हैं। यह अमेरिका का आक्रामक रुख ही था कि अब ओमान की खाड़ी में ईरान के पास एक भी जहाज नहीं बचे। जितने भी थे सारे अमेरिका के हमले में नष्ट हो गए। अमेरिका ने ऐसे ही एक अटैक की थर्मल पिक्चर दुनिया को साझा की। इस वीडियो में ईरान की नेवी के जहाज पर हमला होते हुए देखा जा सकता है। समंदर में ईरान के इस नुमाइंदे को अमेरिका ने एक झटके में नष्ट कर दिया। साथ में ऐलान कर दिया कि ओमान की खाड़ी में उसने ईरान की पूरी नेवी को ही बर्बाद कर दिया। महायुद्ध का आज 5वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि पिछले 4 दिनों में अब तक किस देश ने अपने किन किन हथियारों का प्रदर्शन किया है युद्ध के दौरान। F-35 ये लंबी दूरी का मिशन है जिसके लिए F-15 का इस्तेमाल किया जाता है और F-35 है बड़े लक्ष्यों पर अटैक करता है। F-15 जो है लंबी दूरी के मिशन के लिए होता है। आयरन डोम जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए होता है। डेविड स्लिंग जो है वो मिड रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिनका इस्तेमाल जो है इजराइल की ओर से किया गया 4 दिनों के दौरान इस महायुद्ध में। इसके अलावा इजराइल के बाद अगर आप ईरान की बात करेंगे तो शहाब मिसाइल का इस्तेमाल किया। रेंज 1300 किलोमीटर इसकी होती है। खुरम शहर मिसाइल है, रेंज 3000 किलोमीटर है। फतेह मिसाइल इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और सेजल मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसका इस्तेमाल 4 दिनों के दौरान इस युद्ध में ईरान की ओर से किया गया। अब अमेरिका को नुकसान कितना पहुंचा है ये भी आपको हम जानकारी दें। 4 दिनों के दौरान B-2 स्पिरिट बॉम्बर बंकर बस्टर जो है इसका भी नुकसान हुआ है अमेरिका को इस युद्ध के दौरान। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल जो है समुद्र से लंबी दूरी के हमले ये टॉम हॉक क्रूज मिसाइल कर सकता है और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए होता है। यह अमेरिका की तरफ से 4 दिनों के दौरान इनका इस्तेमाल किया गया इस युद्ध में। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान अपने अत्याधुनिक जो मिसाइल सिस्टम है या फिर डिफेंस सिस्टम है उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इस युद्ध के दौरान, उससे जुड़ी ये जानकारी आज महायुद्ध का 5वां दिन है। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, इराक के अल कायमा में धमाका हुआ है। अमेरिका इजराइल ने ये स्ट्राइक किया गई। बड़ी खबर है इराक से जहां पर अल कायम में धमाका हो गया और यहां इजराइल अमेरिका की ओर से स्ट्राइक किया गया। इराक में PMF मुख्यालय पर यह धमाका हुआ है जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ईरान समर्थक शिया गुट है PMF जहां पर यह टारगेटेड हमला किया गया है। अमेरिका US की ओर से यह हमला हुआ है। ये बड़ी खबर। इराक के अल कायम इलाके में यह जोरदार धमाके के बाद जो आग लगी है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से ये जॉइंट ऑपरेशन है, ये स्ट्राइक यहाँ पर की गई जिसमें PMF जो है उसको नुकसान पहुंचा है। उसके मुख्यालय पर यह अटैक हुआ और ये जो PMF है वो ईरान समर्थक शिया गुट है। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार जारी है। मंगलवार को US नेवी ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई थी जिसका वीडियो सेना की ओर से जारी किया गया। बड़ी खबर आपको हम दे दें, टॉम हॉक मिसाइलों से ईरान पर US के हमले जारी हैं। अमेरिकी नौसेना ने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई है। हमले में ईरान के मोबाइल सिस्टम लॉन्चर तबाह हुए। US नौसेना ने एक साथ कई टारगेट पर हमला किया। अमेरिकी सेना की ओर से हमले का वीडियो भी जारी किया गया है, वो इस वक्त आपके सामने है। टॉम हॉक मिसाइलों से ईरान पर US की ओर से हमले लगातार जारी। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मिसाइल से ईरान में तबाही मचाई गई है जो तस्वीर दूसरी आपके सामने है। इजराइल भी हमले कर रहा है, अमेरिका भी लगातार निशाने पर ईरान को ले रहा है और अमेरिका की ओर से टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी नौसेना ने ईरान में जबरदस्त जो तबाही मचाई है उसका वीडियो भी सामने आया है। ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया गया। US नौसेना ने एक साथ कई टारगेट पर हमला किया और इसका वीडियो भी US नौसेना की ओर से जारी किया गया है। अमेरिका के साथ इजराइल भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इजराइल ने भी ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया है, आपको हम दिखाते हैं, जिसमें उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। IDF ने यह भी दावा किया कि उसने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया है और 4 दिनों के अंदर 4000 मिसाइलों से ईरान पर हमला किया गया, जिसके लिए IDF ने 1600 से ज्यादा बार आक्रमण अभियान चलाया। बड़ी खबर आपको हम दें, IDF की ओर से बड़ा दावा किया गया है।
4 दिन में ईरान पर 4000 मिसाइलों से हमला हुआ है। यह आईडीएफ की ओर से बड़ा दावा है। आईडीएफ ने ईरान पर हमले का नया वीडियो भी जारी किया। इस वक्त आप देख रहे हैं आईडीएफ के हमले में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। यह भी आईडीएफ की ओर से दावा है। ईरान पर हमले के बाद इजरायली वायुसेना का बड़ा दावा, आईडीएफ ने 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए हैं। ये इजराइल की ओर से बात कही गई है। एक और अमेरिकी नौसेना का जोरदार प्रहार चल रहा है ईरान में और दूसरी ओर इजरायली सेना का हमला भी हो रहा है और दोनों ही ओर से दोनों ही देशों की सेनाएं इसका वीडियो भी जारी कर रही हैं। अमेरिकी नौसेना की ओर से जो वीडियो जारी किया गया प्रहार का, वो पहला वीडियो आप देख रहे हैं और दूसरा वीडियो इजरायली सेना की ओर से जारी किया गया है आईडीएफ की ओर से और उसमें भी किस तरीके से भीषण तबाही यहाँ पर हुई है ईरान में, ये उसी की गवाही 2 तस्वीर आपके सामने इस वक्त है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में किस तरीके से गोला बारूद, मिसाइलों से, ड्रोन से हमला कर रहे हैं, ये उसकी ताज़ा तस्वीर है। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर को नष्ट किया गया है। अभी तक 4 दिनों के दौरान जो युद्ध हुआ है उसमें ये हमला आईडीएफ की ओर से किया गया। उसके बारे में तफसील से पूरी जानकारी आईडीएफ ने साझा की और बड़ा दावा किया। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो है बड़ी बातें कही है। मार्को रूबियो की ओर से कहा गया कि अमेरिका सिस्टमैटिकली ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देगा, हम उनकी फैक्ट्रियां खत्म कर देंगे। धमकी देते हुए मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि हम उनकी नौसेना को भी खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात उनकी ओर से यह कही गई कि ईरान पर अगले कुछ घंटों में और भी घातक हमले हो सकते हैं, हमलों की बौछार और भी तेज हो सकती है। ये मार्को रूबियो की ओर से, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, बयान दिया गया और ये सीधी सीधी एक बार फिर से ईरान को धमकी है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमलों की बौछार होगी, आने वाले दिनों में और भी तेज और भी घातक हमले हो सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बड़ा बयान है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग को लेकर उनकी ओर से बयान दिया गया है। Systematically take apart their missile program. We will destroy their ability to sponsor terrorism, by the way. We will destroy their factories. We will destroy their navy. Those objectives are going to be met. We're well on our way to meeting them. It will not be easy. There will be a price to pay for it, but that is a much lower price to pay than having a nuclear-armed Iran. Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. They intend to develop those nuclear weapons behind a program of missiles and drones and terrorism that the world will not be able to touch them for fear of those things. And this is the weakest they've ever been. Now is the time to go after them. The president made the decision to go after them, take away their missiles, take away their navy, take away their drones, take away their ability to make those things so that they can never have a nuclear weapon. That's why the president made this decision. It was the right decision. इजरायल ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह और हमास पर भी लगातार हमले कर रहा है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 60 ठिकानों पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। इजरायल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया, यह आईडीएफ की ओर से दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है इजरायल की ओर से और हिजबुल्लाह के 60 ठिकानों को तबाह किया गया, यह आईडीएफ ने दावा किया है। हिजबुल्लाह के साथ हमास के ठिकानों पर भी हमला किया गया। एक और ईरान पर लगातार इजरायल हमले कर रहा है तो दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास से भी निपट रहा है, वहां पर भी हमले कर रहा है और ये दावा आईडीएफ की ओर से किया गया। आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह के 60 ठिकाने जिनको चुन चुन कर तबाह किया गया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के साथ जो यहाँ हमास भी एक्टिव है उसको भी ध्वस्त करने का काम आईडीएफ की ओर से किया जा रहा है, ये दावा किया गया। हमास के ठिकानों पर भी इजरायल के हमले हुए हैं। महायुद्ध का 5वां दिन, ईरान पर लगातार यूएस इजरायल के हमले और ईरान के साथ साथ लेबनान में जो हिजबुल्लाह हमास के ठिकाने हैं उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के 7 ठिकानों को तबाह किया गया है, ये आईडीएफ की ओर से बात कही गई है, बड़ा दावा किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में भी लगातार इजरायल और अमेरिका के बमों की आवाज गूंज रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको देखकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। जोरदार धमाका और जिससे दहल गया पूरा इलाका। स्ट्राइक ऐसी जैसे लगा मानो भूकंप आया। हर तरफ धुएं का गुबार। तस्वीरों को देखिए, एक साथ तेहरान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई। जगह जगह से निकल रहा धुआं इसकी गवाही है।
इजराइल डिफेंस फोर्स IDF इस वक्त तेहरान के अलग अलग इलाकों में स्थित ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल रहा है। रिहायशी बस्ती के बाद आपको तेहरान के सुदूर इलाके लेकर चलते हैं, जहां इजराइल और US ने भीषण एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज पूरे तेहरान में सुनाई दी। इजराइल अमेरिका का दावा है कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे ईरान पर और बड़े धमाके होने वाले हैं। ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी इजराइल ने बम वर्षा की है। इतना ही नहीं, इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी एक्शन भी शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेरूत से जैसी तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली। दिन हो या रात, इस समय इजराइल के बम से लेबनान में लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने। बेरूत में इस वक्त स्थिति कितनी गंभीर है, इसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। बेरूत में एक इलाके में इजराइल ने हमला किया। जिस वक्त धमाका हुआ ठीक उसी वक्त एक कमर्शियल फ्लाइट भी उड़ान भरती दिखाई दी। इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों ने लेबनान के अंदर जमीन से घुसना भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब है युद्ध अभी और भीषण होगा और लेबनान के लिए अगले कुछ दिन बेहद भारी। अमेरिका इजराइल के साथ जारी जंग के बीच ईरान ने घातक कदम उठाया है। ईरान ने वही किया जिसका डर पूरी दुनिया को था। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज या बोट वहां से गुजरी तो उसे जला दिया जाएगा। ईरान के इस फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के जहाज फंस गए। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से विश्व स्तर पर तेल आपूर्ति तो प्रभावित होगी ही, कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी इजाफा होगा। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों में से एक और यहीं से पूरी दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा यानी करीब 20% तेल गुजरता है। इसकी अहमियत का सबसे बड़ा कारण यह है कि खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा समुद्री विकल्प नहीं है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और UAE जैसे देशों का तेल एशियाई बाजारों तक इसी रूट से पहुंचता है। इसके अलावा कतर की पूरी LNG सप्लाई भी इसी पर निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को दुनिया भर के बाजारों से जोड़ने वाला ये रास्ता बंद होने से तेल की सप्लाई पर तो असर पड़ेगा ही, तेल की कीमतों में भी भारी इजाफा हो सकता है, जो दिख भी रहा है। और अगर ये रास्ता लंबे वक्त तक बंद रहता है तो दुनिया भर में ईंधन की भारी किल्लत हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए हर दिन 1.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात होता है, जिसमें इराक 22%, ईरान 11%, कुवैत 9% तेल का निर्यात करता है, कतर 5% तेल का निर्यात करता है और सऊदी अरब 38% तेल का निर्यात करता है, जबकि UAE 15% कच्चे तेल का निर्यात करता है। वहीं अगर कच्चे तेल का आयात करने वाले देशों की बात करें तो उनमें चीन 33% तेल का आयात करता है, भारत 13% तेल का आयात करता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया जो है 12% तेल का आयात करता है, जापान 11% करता है, जबकि दूसरे देश 17% कच्चे तेल का आयात करते हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया को होने वाले इस तेल निर्यात का करीब 80% हिस्सा एशिया में आयात होता है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ तो दुनिया के कितने देशों पर इसका असर दिखाई देगा। आने वाले वक्त में यह असर और भी गंभीर हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर मिल रही है कतर से, आपको बता दें, जहां से 10 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। यह बड़ी खबर है। कतर से 10 ईरानी जासूसों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। ईरानी सेना से जुड़े थे, कतर से गिरफ्तार किए गए ये 10 जासूस, ये कहा जा रहा है।
गिरफ्तार जासूसों पर ईरानी मीडिया का दावा है कि 3 जासूसों ने ड्रोन इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी ली थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 जासूसों के पास मिलिट्री इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम था, ये बात सामने आ रही है। 10 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं कतर से, ये बड़ी खबर। 10 ईरानी जासूस गिरफ्तार हुए हैं। ईरानी मीडिया का दावा है इन जासूसों को लेकर कि 3 जासूसों ने ड्रोन इस्तेमाल की ट्रेनिंग ली थी। 7 जासूसों के पास मिलिट्री इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम था और अब इनके बारे में और जानकारी सामने आएगी। बड़ी खबर यह है कतर से कि 10 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। ईरानी मीडिया का यह बड़ा दावा भी है इन जासूसों को लेकर। महायुद्ध का आज 5वां दिन है और ये बड़ी खबर कतर से यहां सामने आ रही है, जहां 10 ईरानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।